नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। स्वागत है आपका हमारे वीकली स्पेशल शो कैसे बनेंगे करोड़पति में। अब तक हमने आपको खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए निवेश के कई ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन आज हम आपको आपके घर की रौनक यानी आपकी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में बताएंगे। बेटियों की किलकारियों और हंसी ठिठोलियों से घर आंगन खुशहाल नजर आते हैं। बेटियां एक नहीं बल्कि दो घरों की परवरिश में अपना योगदान देती हैं, जिसके लिए उनका शिक्षित होना बेहद जरूरी है। देश की हर एक बेटी को पढ़ाने के ही मकसद से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसी योजना के साथ ही बेटियों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक छोटी बचत स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की थी। आज हम आपको इसी स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की हायर एजुकेशन से लेकर उनकी शादी तक के लिए रकम जुटाने में माता पिता को मदद करती है। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत खुले हुए अकाउंट को 21 सालों तक चलाया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस खाते के क्या नियम हैं, इस पर कितना ब्याज मिलता है और इसके साथ ही कितने सालों तक आप इस खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तभी आप इस स्कीम में उसका खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ 250 रुपए की शुरुआती रकम से भी खाता खुलवाया जा सकता है। इसके बाद आप इस खाते में हर साल ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा करवा सकते हैं। और खाता चालू रखने के लिए कम से कम आपको 250 रुपए हर साल जमा कराने होंगे। इस खाते को कुल मिलाकर 21 साल तक चलाया जा सकता है, जिनमें से 15 सालों तक आप इस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके बाद बचे हुए 6 सालों तक आपको इस पर ब्याज मिलेगा। वहीं बेटी के 18 साल का हो जाने के बाद आप उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50% तक की रकम निकाल भी सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको फिलहाल 7.6% तक का ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है, यानी एक बच्ची के नाम पर 2 खाते नहीं हो सकते। सुकन्या समृद्धि खाते पर मिलने वाला ब्याज सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर हर तिमाही में तय किया जाता है। सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर सरकारी बॉन्ड की तुलना में 0.75% तक ज्यादा होती है। तो चलिए अब आपको 7.6% ब्याज दर के हिसाब से एक और उदाहरण भी दे देते हैं। अगर आप अपनी बेटी का 5 साल की उम्र होने पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने इस खाते में 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी साल के 24,000 रुपए अगर आप इस खाते में निवेश करते हैं, तो 15 सालों तक आप इस अकाउंट में 3,60,000 रुपए की बचत कर सकते हैं, जिस पर आपको करीबन 6 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। तो यानी जब आपकी बेटी की उम्र 26 साल होगी, तब उस अकाउंट में करीबन 10.25 लाख रुपए की रकम होगी। ये हमने अभी मिलने वाली 7.6% की ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेट किया है। वहीं अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की रकम सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा करते हैं, यानी साल के 60,000 रुपए आप इस खाते में जमा करवाते हैं, तो 15 सालों तक आप इस अकाउंट में करीबन 9 लाख रुपए की राशि जमा कर चुके होंगे, जिस पर आपको 7.6% के हिसाब से करीबन 16.5 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। जिसके बाद आपकी बेटी की उम्र 26 साल होने पर आपके उस खाते में करीबन 25.5 लाख रुपए की रकम होगी। ये खाता कब खुलवाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये रकम जल्दी चाहिए तो आप अपनी बेटी का खाता जल्दी भी खुलवा सकते हैं। बता दें कि इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने से न सिर्फ आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित होता है, बल्कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं।
वहीं अगर आप 31 मार्च 2021 तक सुकन्या स्कीम में निवेश की शुरुआत करते हैं तो आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए आपको बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या फिर जिस बैंक में आपको खाता खुलवाना है वहां पर जमा कराना होगा। इसके साथ ही बेटी और माता पिता के आईडी प्रूफ्स भी देने होंगे। एक और जरूरी बात आपको बता देते हैं, सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम यानी कम से कम राशि जमा नहीं होने पर वो अनियमित हो जाता है, जिसके बाद इसे 50 रुपए सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम यानी 250 रुपए भी आपको अकाउंट में जमा कराने होंगे। वहीं अगर पेनल्टी भी नहीं चुकाई गई तो अकाउंट में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के जितना ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि फिलहाल करीबन 4% है। अगर इस खाते के तहत ज्यादा ब्याज जमा किया जा चुका है तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है। इस अकाउंट में आप कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके लिए जो पैसे जमा कर रहा है और जिसके नाम पर खाता है, दोनों का नाम लिखा होना जरूरी है। इसके अलावा इस खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रांसफर से आप रकम जमा करवा सकते हैं, यानी आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद होना जरूरी है। अगर इस खाते में चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पैसे जमा करवा रहे हैं तो चेक क्लियर होने के बाद से इस पर इंटरेस्ट मिलना चालू होगा, जबकि ई ट्रांसफर से डिपॉजिट करवाने पर उसी दिन से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन 21 सालों के दौरान आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ जाए तो इस अकाउंट का क्या होगा। इसके लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश भर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और ये ट्रांसफर बिल्कुल फ्री है। हालांकि इसके लिए जिसके नाम से अकाउंट है उसका शिफ्ट होना जरूरी है। इसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर, उसके माता पिता या अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है। तो इस स्कीम के जरिए आप अपनी बेटी के फ्यूचर को सुनहरा बनाने के साथ ही टैक्स बचत भी कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको इस खाते को खुलवाते समय ध्यान रखना जरूरी है। अब आपको इस खाते को कैसे खोला जा सकता है ये भी बता देते हैं। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं और साथ ही इन बैंकों या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको किसी फाइनेंशियल स्कीम के बारे में, निवेश के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम वीडियो के जरिए आपको उस स्कीम की पूरी जानकारी देंगे। कारोबारी जगत की हर खबर के बारे में जानने के लिए बिस्तक देखते रहिए। अगर बिस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी कर लीजिए।